कि दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद पर हुई हिंसा के मद्देनजर पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालने की गुहार लगाई। सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया। एलएसी पर भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अब भी कायम है। इस उलझन से निपटने के लिए भारत के सुरक्षा बल लगातार मोर्चाबंदी कर रहे हैं, मगर इसी बीच उत्तर पूर्व के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद फिर भड़क उठा। असम के कछार जिले और मिजोरम के कोलसीब जिले के बॉर्डर पर जो हिंसक झड़पें हुई, उसने इस इलाके में हालात तनावपूर्ण कर दिए। हालांकि हिंसा की भड़कती चिंगारी को ठंडा करने के लिए दोनों ही राज्यों ने अपने अपने बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं, लेकिन यहाँ की खामोशी सभी को डरा रही है और इन हालातों ने पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक सभी के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पूर्वोत्तर में भड़की हिंसा की इस आग को ठंडा करने की गरज से पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जो बॉर्डर इशू है उसको ठीक करने के लिए दोनों राज्य और भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का विजन और हमारे गृह मंत्री जी का जो लगातार नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं काम, ये सारा मिला जुला करके हम मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होगा। मिजोरम और असम का ये झगड़ा करीब 49 साल पुराना है। मिजोरम 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। असम के बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडिये और मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ 164 किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा करते हैं। असम के कछार जिले में लुशाई हिल्स के इलाके को मिजोरम बनाया गया। 1933 की अधिसूचना के जरिए लुशाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया था, जबकि मिजोरम सीमांकन की 1875 की अधिसूचना मानता है, जबकि असम सरकार 1933 की अधिसूचना का ही पालन करती है। मिजोरम ने दावा किया है कि उसकी सीमा पर असम ने उसके 509 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 1875 के वन विभाग के एक नोटिफिकेशन की वजह से असम और मिजोरम के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया। हालांकि शुरुआत में दोनों एक सीमा पर सहमत थे, लेकिन मिजोरम ने असम पर अतिक्रमण का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया और चिंगारी भड़क गई। कई दफा तो दोनों राज्यों के बीच खूनी संघर्ष की नौबत भी आ गई, लेकिन गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच छिड़े इस झगड़े को सियासी मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बात यह है कि ये सरकार की और खासकर हमारा गृह मंत्रालय की सबसे बड़ा नाकामियां है। अगर नहीं हो तो अमित शाह जी वहां से घूम के आने का तुरंत बाद ऐसा क्यों होता था? इस बीच असम के मुख्यमंत्री ने समस्या को सुलझाने की दिशा में पहल के संकेत दिए और मिजोरम के सांसद के वेल्लवेना के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने का निर्देश दिया है, जबकि इस मामले को तूल देने के लिए कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। Assam wants peace, Assam wants tranquility, Assam wants to do development activity for our citizen. I am not going to provoke anything. इस बीच असम और मिजोरम दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस विवाद को सुलझाने की गरज से जो ट्वीट किए, उसका सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया। असम मिजोरम सीमा पर बढ़े झगड़े और झगड़े के बाद बढ़े तनाव ने वहां के आम लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डाला है। नेशनल हाईवे 306 को मिजोरम की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद है, जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगी भी ठप हो गई। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री के बीच सोमवार को भी वार्ता का एक दौर हुआ और हालात सामान्य करने पर सहमति भी बनी, लेकिन सहमति को हिंसा की आग से झुलसती जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल असम मिजोरम का हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा है। तनाव के इन हालातों में दोनों तरफ से सियासी रस्साकशी जारी है। चुनौती यही है कि जैसे भी हो इन इलाकों में हालात सामान्य किए जाएं, क्योंकि इस इलाके में अंदरूनी के साथ साथ बाहरी खतरे सबसे ज्यादा हैं, जो ऐसे हालात का फायदा उठा